साल 1975 में इस फैक्ट्री की शुरुआत होती है। यहाँ आग लगने की वजह से मजदूरों की जान चली जाती है, जिसमें से कोई भी नहीं बचता है। हाँ तो गाइस, मैं असरा जाफरी। इस कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। कहानी में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। बताएंगे आपको कि इसका सच क्या है आखिर। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है भारत के एक दूर दराज इलाके में स्थित एक पुरानी और बंद फैक्ट्री की, जिसे स्थानीय लोग मौत की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। सालों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कई मजदूरों को दर्दनाक मौत मिली थी। उसके बाद इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक ग्रुप था जो असाधारण चीजों की खोज करता था, जिसका नाम था गोस्ट हंटर्स ग्रुप। इस ग्रुप के 5 दोस्त राहुल, आदित्य, पूजा, नीतू और विक्रम ने ठान लिया था कि इस फैक्ट्री की असलियत जानकर रहेंगे। साल 1975 में इस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। ये फैक्ट्री केमिकल की फैक्ट्री थी, जहां मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा के जहरीले केमिकल्स के बीच काम करना पड़ता था। फैक्ट्री के मालिक मिस्टर चावला बेहद लालची और निर्दयी था। उन्होंने मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी। जब एक रात भयानक आग लगी, उसमें कई मजदूर अंदर ही जलकर मर गए थे। कहा जाता है कि वे मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फैक्ट्री में बंद दरवाजों के पीछे जलती चीखों की आवाजें उस रात आसमान तक पहुंची। तब से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि फैक्ट्री से रात के समय चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। राहुल और उसके दोस्तों ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, हॉन्टेड इंडिया के नाम से। उन्होंने फैसला किया कि वे इस फैक्ट्री में रात बिताएंगे और सब यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे। रात के 11 बजे थे। वे सभी टॉर्च, कैमरा और कुछ ज़रूरी सामान लेकर फैक्ट्री में चले गए। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे और चारों तरफ एक अजीब सी गंध भी फैली हुई थी, जैसे सड़ता हुआ मांस। वो लोग अंदर गए, लेकिन कुछ कदम चलते ही पूजा ने कहा, क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं? राहुल बोला, चुप रहो, डराओ मत, ये तुम्हारा वहम होगा। पर जल्द ही सभी को वो आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी बच्चे की चीख की आवाजें, तो कभी औरत की करहाने की आवाजें, या किसी आदमी की चीख पुकार। आधी रात होते होते विक्रम गायब हो गया। सभी उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और नीतू चिल्ला पड़ी, वो देखो, कोई आदमी जलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। सबने देखा एक जलता हुआ मजदूर, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके कैमरे बंद हो गए थे, टॉर्च भी बुझ गई थी और चारों तरफ जैसे चुप सा अंधेरा छा गया था। राहुल ने जैसे तैसे अपने फोन की लाइट ऑन की, लेकिन उसी पल एक अजीब सी ताकत ने उसे जैसे हवा में उठा लिया था और जमीन पर फेंक दिया अचानक से। उसके हाथों में जलते हुए आग के निशान थे। पूजा, जो सबसे शांत रहने वाली लड़की होती है, अचानक जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखें सफेद थीं बिल्कुल।
वो अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी कि हम सब यहाँ मारे गए थे, हमें जला दिया भी गया था यहीं पास। अब कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा। आदित्य चिल्लाया, पूजा ये क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन अब पूजा वही आत्माओं की जुबान में बात कर रही थी। उसकी नजरों से खून बह रहा था और शरीर हवा में जैसे तैर रहा हो, इस तरह से था। जब सिर्फ राहुल और आदित्य बचे थे तो उन्होंने जैसे तैसे पूजा को उठाया और बाहर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन हर गेट बंद था, चारों तरफ आत्माएं जैसे मंडरा रही हों। कोई मजदूर की आत्मा, कोई औरत, कोई बच्चा जैसे। सबके चेहरे जले हुए थे, आंखें सूनी और भयानक थीं। तभी उन्हें फैक्ट्री के कोने में एक छोटा सा दरवाजा दिखा। उन्होंने सोचा वो भागते हुए उधर से जाएंगे, लेकिन तभी विक्रम की आत्मा उनके सामने आ गई। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? अब तुम भी यहाँ से कहाँ जा रहे हो? आदित्य वहीं गिर गया, उसके शरीर को फैक्ट्री की दीवारों ने निगल लिया हो जैसे। राहुल किसी तरह से उस छोटे से दरवाजे से निकल आता है और वहीं पास वो बेहोश हो जाता है। जब राहुल को होश आया तो वो अस्पताल में था। पुलिस ने उसे बताया कि फैक्ट्री अब पूरी तरह से ढह गई है। अंदर से किसी का शव नहीं मिला, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बची, सब डाटा क्रैप्ट हो चुका था। राहुल पागल हो गया था। वो हर समय एक ही बात कहता था, मत जाना उस फैक्ट्री में, वो सब वहीं है। पूजा भी, विक्रम भी, और वो जलते हुए मजदूर, वो सब वहीं हैं। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी।